हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है इसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। और मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें, परमेश्वर के वचन से कुछ हम जान सकें, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं, वो बहुत ही सर्वशक्तिमान हैं और वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं और वो सभी इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएँ। और कोई भी इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अपने पैसे से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से या अपनी जान पहचान से वो उसके अंदर कभी भी एंटर नहीं हो सकता, कभी परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान प्रवेश करना चाहता है, अगर इंसान प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो कृपा है, उसके द्वारा इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर के राज्य में वो एंटर हो सकता है प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा। अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो मैं एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय से, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और पढ़ूँगा उसके 16 वचन से। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो देखो, जो व्यवस्था है, जो आज्ञाएं हैं, जो हुक्म है, वो तो मूसा के द्वारा इंसान को मिला। आज हम जिस बाइबल से हम पढ़ते हैं, जिस बाइबल से हम सुनते हैं, या जिस बाइबल से परमेश्वर के दास लोग वो वचन देते हैं, तो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि ये व्यवस्था, ये आज्ञाएं, ये हुक्म मूसा के द्वारा दिए गए, लेकिन जो अनुग्रह है, जो अनुग्रह है मतलब जो कृपा है, वो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह मतलब कृपा और सच्चाई, ये तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह, ये कृपा इंसान को मिला। तो कृपा है क्या, अनुग्रह है क्या? क्या जो व्यवस्था मूसा को मिली थी तो क्या उसमें अनुग्रह नहीं था? क्या उसमें कृपा नहीं थी? जी हाँ, उसमें अनुग्रह था, उसमें कृपा थी। लेकिन जैसी कृपा, जैसा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, तो वैसा अनुग्रह, वैसी कृपा मूसा के द्वारा लोगों को नहीं मिली। इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कृपा आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, और जिससे इंसान का उद्धार हो। कृपा किसको बोल सकते हैं हम? अनुग्रह किसको बोल सकते हैं? अनुग्रह और कृपा दोनों एक ही शब्द हैं। कृपा किसको बोल सकते हैं? मान लो कोई इंसान है, वो इंसान का हाथ पांव काम नहीं करता, या वो
अपना गुजारा किसी से मांग कर करता है, सही मायनों में तो वो उसको बोलते हैं भीख मांग कर वो गुजारा करता है। उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, तो वो इंसान आपके पास आ गया, आपने उसको खाना दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, 100, 200, 500 आपने उसकी जेब में डाल दिया, तो क्या आपने इसके ऊपर अनुग्रह कर दिया? क्या आपने इसके ऊपर कृपा कर दी? हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने इसके ऊपर कृपा की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कृपा नहीं है, ये कोई अनुग्रह नहीं है। आपने उसको कपड़े दे दिए, आपने उसको खाना दे दिया, वो खाना कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कपड़े दे दिए, वो चलेंगे महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद तो फिर कपड़े उसके फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। आपने उसको 200, 400, 500 रुपये जो दे दिया, वो क्या है, आज कल परसों वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इसको कृपा बोल सकते हो आप? तो इसको कृपा नहीं बोली जा सकती। एक बार ऐसा हुआ, और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, और आप इसको पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक ऐसा इंसान था जो जन्म से लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था। तभी पतरस और यूहन्ना वो मंदिर में जा रहे थे, और ये जो लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, ये उसी मंदिर के पास बैठा रहता था और वहाँ पर लोगों से भीख मांगता था। अभी जब भीख मांगता था तो पतरस और यूहन्ना वहाँ से निकले, तो इसने पतरस और यूहन्ना को देखा और पतरस और यूहन्ना वहाँ पर रुक गए। अभी ये जो लंगड़ा इंसान है, जो माँ के पेट से लंगड़ा था, उनकी तरफ देख रहा है, और उनकी तरफ देख रहा है, और इसको ऐसी आशा थी कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने बोला कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है हम तुझे वही देते हैं। उठ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़ा हो और चलना फिरना शुरू कर। तो मान लो उस समय पतरस के पास, यूहन्ना के पास अगर रुपया पैसा होता या सोना चांदी होता, तो क्या सोना चांदी रुपया पैसा उस लंगड़े का पूरा जीवन वो बचा सकता था? अरे वो बचपन से लेकर अपनी जवानी तक वो लोगों से पैसा मांगता आया, हर रोज़ का उसका काम था पैसा मांगना। तो लोग तो उसको पैसा देते थे, कोई कपड़ा देता होगा, कोई खाने को देता होगा, तो क्या इसको कृपा बोल सकते हो आप? तो इसका कृपा नहीं बोल सकते। आपके पास कोई आया मांगने के लिए, आपने उसको कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, पैसे दे दिए, तो ये कृपा नहीं है। तो कृपा किसको बोल सकते हैं? कृपा इसको बोल सकते हैं कि आप उस इंसान को कुछ ऐसी जॉब दिला दो, कोई ऐसा काम दिला दो कि जहाँ पर वो खुद जाए, यहाँ पर वो खुद जाए, अपना काम करे, कोई जॉब करे, छोटा मोटा धंधा करे, और हर रोज़ वो 200, 400, 500 जितना भी हो सके उतना पैसे की कमाई कर सकता है वो। तो ये है कृपा, ये है आपके द्वारा उस इंसान के ऊपर किया गया अनुग्रह। अभी पतरस ने और यूहन्ना ने उस इंसान को कुछ दिया नहीं, तो उनके पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, तो इसलिए तो बोला कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। तो उनका यही मानना था कि अगर आज हम आपको सोना भी देते हैं, चांदी दे देते हैं, रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं, तो लेकिन इसका क्या फ़ायदा है? कल जाकर तो फिर आप वैसा ही काम करने वाले हो, कल जाकर आप फिर कुछ ना कुछ मांगने वाले हो, तो फिर ये कृपा कौन सी हुई? तो इसको कृपा नहीं बोलते। पतरस ने, यूहन्ना ने इसके ऊपर कृपा की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको खड़ा कर दिया और वो चलना फिरना शुरू कर दिया। उसने था वो लंगड़ा, अभी उसने भागना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, उसने भांगड़ा डालना शुरू कर दिया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह की कृपा इसके ऊपर हो चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो अनुग्रह था उसके ऊपर हो चुका था। तो कहने का मतलब कि मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई, लेकिन जो कृपा है, जो सच्चाई है, वो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था कैसे आई? कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पापों की क्षमा है, जो पापों की माफ़ी है, वो लहू से मिलती है। अभी जितने लोग पाप करते थे
वो लोग क्या करते थे, प्रधान याजक के पास जाते थे, और प्रधान याजक के पास जाते थे कोई पशु लेकर, कोई बैल लेकर, कोई गाय लेकर, कोई भेड़ लेकर, कोई बकरी लेकर जाता था। और होता क्या था कि उस पशु को बलिदान किया जाता था, और उसका लहू लेकर प्रधान याजक वो अति पवित्र स्थान में पहुंच जाता था, और वहां पर वो प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि परमेश्वर, वो फलाना इंसान है, उससे ये पाप हुआ है, और उसके पाप की क्षमा के लिए मैं ये लहू लेकर आया हूँ, आप इस लहू को कबूल करो और उसके पापों की क्षमा दे दो। अब वो प्रधान याजक जब ये प्रार्थना वहाँ पर करता था तो परमेश्वर उस लहू को कबूल करते थे, और उस इंसान को पाप से आज़ादी मिल जाती थी। लेकिन इसमें अनुग्रह वाली बात तो थी नहीं, इसमें कृपा वाली बात तो थी नहीं, और ये तो हर बार इंसान को करना पड़ता था। अगर कोई पाप हो गया, अगर कोई गलती हो गई, तो साल में उनको एक बार ऐसा करना होता था, और तो और अकेले उस इंसान को ही नहीं, लेकिन जो प्रधान याजक था उनके लिए भी ऐसा ही लिखा था। और हम थोड़ा वचन से पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय उसके 6 वचन से। यह वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य समाप्त करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अभी देखो, जहाँ पर लिखा है कि महायाजक वर्ष में वो एक बार जाता था। पहले तो वो अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए वो ऐसा काम करते थे कि वो लहू लेकर जाते थे, पहले खुद की क्षमा के लिए, फिर किसी दूसरे इंसान की क्षमा के लिए। वर्ष में मतलब साल में एक बार उसको जाना होता था। और इतना कुछ करने के बाद भी जो अंदर जाने का रास्ता था वो रास्ता खुला नहीं था किसी के लिए, वो रास्ता किसी के लिए खुला नहीं था। लेकिन उसी से पता चलता था कि क्षमा तो हो गई, लेकिन कोई इंसान परमेश्वर के राज्य के अंदर, उस अति पवित्र स्थान के अंदर कोई नहीं जा सकता, क्षमा उसको मिल गई। और फिर मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों 9 अध्याय उसका 25 वचन। जय नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, कि प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह एक सेवक बनकर आए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनकर आए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर महायाजक, और महायाजक प्रभु यीशु मसीह भी अपना पवित्र लहू लेकर वो परमेश्वर के पास गए, और वहाँ पर परमेश्वर को बोला कि ये मेरा लहू है, और जगत में जितने भी लोग जिन्होंने पाप किया है और जो लोग मेरे लहू के ऊपर विश्वास करेंगे, ये लहू उन सभी के पापों की क्षमा के लिए है। तो देखो, आज से तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू बहाया, और प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार लहू बहाए जाने से जो मंदिर था उसका पर्दा फट गया, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, बीच में से वो पर्दा पूरी तरह से फट गया, और सभी इंसान को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए वो रास्ता खुल गया था।
जबकि जो पहले महायाजक थे वो लहू तो लेकर जाते थे, उससे लोगों के पापों की क्षमा तो हो जाती थी, लेकिन जो रास्ता था अति पवित्र स्थान का रास्ता वो बंद था। तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ और परमेश्वर का वचन सिखाना क्या चाहता है कि कृपा किसको बोलते हैं। कृपा इसको नहीं कि साल में एक बार लहू दो पापों की क्षमा हो जाएगी। अरे कृपा तो इसको बोला गया कि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार, जो परमेश्वर का मेमना था, उसने अपना लहू बहा दिया और खुद महायाजक, जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसमें कोई गलती नहीं थी, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं था और जिसमें कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं थी, वो खुद ही मेमना, खुद ही महायाजक और खुद ही अपना लहू लेकर वो परमेश्वर के पास गए और बोला कि ये मेरा लहू है इन लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, जो मुझ पर विश्वास करेंगे तो सभी का उद्धार हो। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो अति पवित्र स्थान का जो रास्ता था वो आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए वो पूरी तरह से खुल गया। और प्रभु यीशु मसीह को एक ही बार अपना लहू वो बहाना पड़ा। जैसे याजक लोग और इंसान साल में एक बार ऐसा किया करते थे अपने पाप की क्षमा के लिए, उनको बलि देनी होती थी, उनको लहू लेकर याजक के पास जाना होता था और जो महायाजक है वो लहू लेकर परमेश्वर के पास जाते थे और उससे पहले वो खुद अपने गलती की, अपने गुनाह की, अपने भूल चूक की क्षमा के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र हैं। और मैं एक वचन पढ़ी दूंगा, इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसके 26 वचन में, अत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहले महायाजकों की समानता में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले की तरह, जैसे याजक लोग खुद के पाप के लिए वो बलि दिया करते थे, लहू लेकर जाते थे, उसके बाद किसी और इंसान के गुनाहों की क्षमा के लिए ऐसा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह पवित्र, प्रभु यीशु मसीह पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग। तो वो खुद एक ही बार अपना लहू लेकर परमेश्वर के पास गए। और जो महायाजक लोग थे और जो इस पृथ्वी के ऊपर मिलाप का तंबू बना हुआ था, जब वहाँ पर वो याजक लोग जाया करते थे, तब भी बलि देने के बाद, लहू देने के बाद पापों की क्षमा तो हो जाती थी, उनसे उन लोगों का शरीर तो शुद्ध हो जाता था, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं खुलता था कि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंच सकें, अति पवित्र स्थान में वो जा सकें। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही लहू दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं, प्रभु यीशु मसीह में कोई गलती नहीं, प्रभु यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने गुनाहों के लिए किसी पशु का लहू नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना, पवित्र, निष्कलंक, कोई दाग नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में खुद को बलिदान कर दिया और महायाजक के रूप में वो अपना लहू लेकर अति पवित्र स्थान में, मतलब परमेश्वर के पास गए। और तब से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा कभी भी अपना लहू नहीं बहाया।
तो ये जो महायाजक लोग थे, इनको क्या करना पड़ता था? साल में एक बार लहू बहाने के लिए पशु काटना पड़ता था। अगर इंसान को पापों की क्षमा हो गई तो उसको साल के बाद फिर यही काम करना होता था। अभी साल भर पूरा पाप करो, एक दिन के लिए किसी पशु को काट दो और पापों की क्षमा, फिर साल के बाद पाप करो। लेकिन ऐसा जे चलता गया तो इसको कृपा नहीं बोलते थे। तो कृपा किसको बोली गई? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में, कि आपके पाप कितने भी हों, कैसे भी हों, तो मेरे से विवाद करो, मेरे से चर्चा करो, मैं सारे पाप तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो देखो, सारे पाप, और कब? एक ही बार में। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को दोबारा मरना नहीं है किसी के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपना लहू बहा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? कृपा। इंसान एक बलि देता था, 2 बलि देता था, 3 बलि देता था अपने परिवार के लिए, कभी उसके लिए कभी उसके लिए, साल बाद उसको करना पड़ता था। तो इसमें कृपा वाली बात नहीं थी। लहू तो था, लहू से माफ़ी थी और माफ़ी मिल भी जाती थी, इससे लोगों का शरीर शुद्ध होता था। लेकिन उसके बाद भी इंसान को अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एंट्री नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया और परमेश्वर ने उस लहू को पसंद कर लिया, उसको कबूल कर लिया, तभी देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, और जो भवन था उसका पर्दा फट गया। अब लोगों के लिए अंदर जाना बहुत आसान हो चुका था। तो ये है कृपा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। अरे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होता है। तो इसको बोलते हैं कृपा। आपने किसी के ऊपर तरस खाया, किसी को खाना दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को पैसा दे दिया, तो ये कब तक? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने तक। उसके बाद तो फिर वही उसकी ऐसी हालत होने वाली है। तो इसको कृपा नहीं बोल सकते। कृपा बोल सकते हैं ऐसा कि उसके बाद उसको कुछ भी ऐसा ना करना पड़े। तो देखो, आज प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया है, तो क्या आज मसीह को मानने वाले लोग किसी पशु की होम बलि देते हैं? किसी पशु का बलिदान करते हैं अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए? नहीं। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया था, तब तक लोग ऐसा करते थे, क्योंकि लोगों के ऊपर कृपा हुई नहीं थी। तो कृपा किसके द्वारा आई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। सच्चाई किसके द्वारा आई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। तो क्या आज ये कृपा आपके ऊपर हो चुकी? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहा दिया? क्या आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह महायाजक हैं। प्रभु यीशु मसीह मेमना है, खुद का लहू लेकर महायाजक बनकर वो परमेश्वर के पास गए। और प्रभु यीशु मसीह ने इंसानों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर अपनी अनंत काल की कृपा, अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। तो क्या वो कृपा आपने ले ली? क्या अनुग्रह आपके ऊपर हो गया? तो पतरस और यूहन्ना ने यही बोला कि सोना चांदी तो नहीं है, अगर सोना चांदी दे भी देंगे तो उससे कितना चलेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद फिर भीख मांगोगे, फिर भिखारी बन जाओगे। लेकिन मैं तेरे ऊपर ऐसी कृपा करना चाहता हूँ, ऐसा अनुग्रह करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि तुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी, ऐसा अनुग्रह कर दिया
कि हमें अपने पापों की क्षमा के लिए किसी भी बैल का, किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का लहू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो मेमना था वो प्रभु यीशु मसीह बनकर आए, और जो लहू बहाना था वो प्रभु यीशु मसीह ने बहा दिया, और जो महायाजक थे वो प्रभु यीशु मसीह थे, और उन्हीं के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार हो चुका है, और हमें उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए परमेश्वर के राज्य में जाना है। तो इसीलिए बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 17 वचन को। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो देखो, अनुग्रह और सच्चाई वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हमें। तो हमें उसी कृपा में बने रहना है, उसी कृपा में हमें बढ़ते जाना है, ताकि हम उसी कृपा के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने आप पर, मुझ पर, हम सभी के ऊपर कर दी, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन।